कहानी की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक होटल पर बिजनेस डिनर चल रहा होता है। उनमें से एक बोलता है, मिस्टर चैंग चले हम ड्रिंक करते हैं। लेकिन मिस्टर चैंग बोलता है, अगर डॉक्टर सोंग हमारे साथ नहीं पीती तो हमें पीने में मजा नहीं आएगा। इस बात को सुनकर सोंग इंसल्ट फील करके सोचती है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया है। तभी वहाँ पर सब लोग चैंग को फोर्स करते हुए मिस्टर चैंग से बोलता है, ऑफ कोर्स पिएगी, बस आप हमारे हॉस्पिटल के लिए सारे इक्विपमेंट खरीद दे, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। फिर हम देखते हो आदमी चैंग को फोर्स करते हुए बोलता है, सोंग जी तुम किसके लिए वेट कर रहे हो, मिस्टर चैंग के साथ जल्दी से ड्रिंक करो। सोंग जी मिस्टर चैंग को देखकर सोचती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये भी यहाँ पर होगा। तभी मिस्टर चैंग सोंग को इतना बेबस देखकर बोलता है, अगर डॉक्टर चैंग मेरे साथ प्यार से पीती है तो मैं इक्विपमेंट का प्राइस बढ़ा दूंगा। दोनों आदमी चैंग की बातें सुनकर सोंग को फोर्सफुली ड्रिंक पिलाते हुए बोलता है, ये तो आपका बड़प्पन है। और सोंग जी तुम क्या कर रही हो, सुना नहीं उन्होंने क्या बोला, जल्दी जल्दी पियो। तभी मिस्टर चैंग उन लोगों को ऐसी हरकत देखकर अपने सिगरेट को निभाते हुए बोलता है, तुम लोगों को और कुछ पूछना है। उनमें से एक आदमी हीरोइन को अपनी तरफ फोर्सफुली खींचते हुए बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं भाई, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। हमारी बहादुर हीरोइन इस बदमाश आदमी के हाथ को झटकते हुए बोलती है, डोंट टच मी, मुझे छूना मत। ऐसी हरकत देखकर वो आदमी गुस्से में हीरोइन को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, डैम इट, क्या तुम खुद को अब भी मेहुर की बेटी समझती हो, अपना अकड़ थोड़ा कम कर दो समझी। और हमारी हीरोइन थप्पड़ खाकर चिल्लाकर गिरने वाली थी। आह! तभी मिस्टर चैंग आकर हीरोइन को पकड़ लेता है। ये देखकर हीरोइन तो शॉक हो जाती है। शॉक होकर अपने मन ही मन सोचती है, क्या इसने मुझे मदद किया? नहीं, ये सिर्फ मुझे परेशान होते हुए देखना चाहते हैं। हीरोइन अपने मुंह को लाल किए हुए इतना सोच ही रही थी। तभी मिस्टर चैंग उन लोगों से बोलता है, मैं आपके लिए मशीन खरीद दूंगा। उनमें से एक आदमी बोलता है, सच में मिस्टर चैंग? फिर मिस्टर चैंग हीरोइन की हाथ पकड़ के फोर्सफुली ले जाते हुए बोलता है, मैं आपको 10 मिलियन डोनेट कर दूंगा। तभी वो बदतमीज आदमी गुस्से में बोलता है, एक सेकंड रुके भाई, इस लड़की को इस तरह से मुझसे दूर ले जाकर आप मुझे एम्बैरेस कर रहे हैं। सुनकर मिस्टर चैंग रुक जाता है और बोलता है, एम्बैरेस? फिर एक प्लेट को पकड़ के उस आदमी के मुंह पे ढाई से मारता है। वो आदमी तो लड़खड़ाते हुए वही पड़ी गिर जाता है। ये देखकर हमारी हीरोइन शॉक हो जाता है। फिर वो आदमी बोलता है, यू तुमने मुझे मारा? तभी हमारी हीरो गुस्से में आकर बोलता है, तुमने मेरे सामने एक लड़की को मारा और तुम्हें अब भी फिक्र है कि तुम एम्बैरेस हो रहे हो। हमारे हीरो को इतना गुस्से में देखकर वो आदमी डरते हुए बोलता है, हाय भाई, मैंने शराब के नशे में ऐसे बेवकूफ़ी कर दी, आप मुझ पे गुस्सा मत कीजिए। लेकिन हीरो गुस्से में बोलता है, शी इज माइन, वो मेरी बंदी है। फिर वो हीरोइन के हाथ पकड़ के प्लेट को वहीं पर ही पटकते हुए जाने लगता है। फिर हम देखते हैं दोनों वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं और हीरोइन जाते जाते सोचती है, तो मुझसे नफरत करता है ना? क्या मुझसे नफरत नहीं करता? मेरी नफरत होने के बाद भी ये कैसे मेरी हेल्प कर सकता है? फिर हम देखते हैं हीरो हीरोइन के हाथ को छोड़ दे रहा है। फिर हीरोइन इमोशनल होकर बोलती है, थैंक यू। लेकिन हीरो अपना एटीट्यूड को बरकरार करते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर जानबूझकर आई हो ना? तुम्हारे फादर अभी मेयोर नहीं रहा, इसलिए खुद का गुजारा करने के लिए इन जैसे आदमी के साथ तुम ड्रिंक करती फिरती हो। इनकी ऐसी बातें सुनकर हीरोइन तो गुस्से में आकर सोचती है, ये हमेशा से इतना ही मीन है। फिर हीरोइन गुस्से में आकर बोलती है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर चैन। हमारे हीरो का किसी से कम है। और वे गुस्से में आकर हीरोइन की गला को दबाते हुए बोलता है, नन ऑफ माई बिजनेस। सोंग जी तुम्हें अच्छे से याद है ना हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? वी आर, हम दोनों। तो इतना बोल ही रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जब हीरोइन अपने फादर से बात कर रही होती है। वहाँ पर दिखाया जाता है, बेटी मेरे ऊपर करप्शन की इल्ज़ाम लगाया गया है, मैं अब बहुत दिनों तक मेयर नहीं रहूँगा। लेकिन क्यों पापा? बेटी इंस्पेक्टर कभी भी आते होकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। तुम तुम्हारी सेफ्टी के लिए मिस्टर चैंग को ढूंढो, वो तुम्हें अच्छे से सेव करके रखेंगे। क्या पापा? चैंग जियांग जो हवाई ग्रुप के प्रेसिडेंट है? लेकिन पापा वो बहुत बड़ा आदमी है। हीरोइन की पापा बोलता है, नहीं बेटी, उसकी फैमिली और हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुई है, उसका और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अच्छा, तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। ये कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।